नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी ये जौनपुर का पुलिस लाइन है और यहाँ पर 1 करोड़ रुपए से ऊपर की जो साइबर ठगी होती है उसका ठग पकड़ा गया है। इस बारे में यहाँ पे जो आईपीएस हैं, एसपी सिटी हैं, आयुष श्रीवास्तव, वो पूरा मामला बता रहे हैं। और ये चूँकि जो ठगी हुई है ये कुछ इस तरह से एक 32 साल के लड़के ने की है कि वो इंडिया के ही नहीं, नेपाल और फिलीपींस के जैसे देशों की भी ठगी हुई है। उसमें क्या कुछ बता रहे हैं इस पूरे मामले को, पूरे मामला चूँकि खुल रहा है और क्या कुछ हो रहा है, एसपी सिटी इसमें क्या बता रहे हैं। और वो लड़का भी जो पकड़ा गया है इस साइबर ठगी में, उसने वरुणा कार खरीदी, उसने अपना घर बनवाया और ज़्यादा दूर नहीं, ये जौनपुर जनपद के जफराबाद थाने का निवासी है और वहाँ से वो पकड़ा जाता है। तो क्या कुछ पूरा मामला खुला है इस इंटरनेशनल ठगी जो करने वाला लड़का है, आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ मामला है। ये विदेश के लोगों को भी ठगी हुआ है जी, लिए थे, पैसा वापस हो गया है। पैसा वापस? क्यों आधा पैसा वापस हुआ? फिलीपींस का पूरा पैसा वापस। कहाँ? तुम 5 लाख 8 लाख तुम्हारे पास, नेपाल का तो आधा पैसा वापस हुआ है, आधा पैसा। कितनी कंट्री, बाहर की कितनी कंट्री? दो बस। दो, फिलीपींस और नेपाल। जी। हमारे द्वारा एक ऐसे साइबर ठग को पकड़ा गया है जिसके द्वारा 2021 से मैं बताना चाहूँगा 1 करोड़ से भी अधिक, अभी तक हम 1.5 करोड़ जान पा रहे हैं जब हमने बैंक अकाउंट एनालाइज करे हैं। 150 के करीब लोग, 100-150 लोगों के करीब लोगों के साथ उसने साइबर ठगी करी है। वह साइबर ठगी ऐसे करता है कि उसके द्वारा कुछ वेबसाइट्स बनाई गई हैं और वह A4 के पेपर के रिम जो होते हैं, A4 के पेपर कॉपी, उन्हें बेचता है लोगों को। उसके जो क्लाइंट्स हैं वो अलग अलग जगह से हैं, चाहे जौनपुर से ही है या अलग, इवन 2 क्लाइंट तो ऐसे फिलीपींस और नेपाल के भी निकले। उनको वह बेचता है, उनसे पैसे लेता है, उनको फेक इनवॉइसेस, फेक बिल्टी और फेक कुरियर की रसीद भेजता है व्हाट्सएप पे, और माल कभी भेजता ही नहीं, माल कभी नहीं भेजता। और फिर वो लोग थक हार देते हैं, उनके नंबर ब्लॉक कर देता है। कई लोग कंप्लेंट करते हैं, तो मैंने देखा तो आपराधिक इतिहास इस पे 3 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। इसका नाम है प्रियम श्रीवास्तव। यह रहने वाला कबूलपुर जलालपुर का है और इसने जो इसका मोडस ऑपरेंडी वो यही है, A4 पेपर के रिम अपनी अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू उनके कॉन्टैक्ट नंबर लेता है, उन्हें सस्ते पेपर शो करता है। एक रिम 160-70 जो कि मार्केट में आपको 200 रुपये का पड़ेगा, तो लोग बल्क ऑर्डर देते हैं ऐसे 7 लाख, 5 लाख, 6 लाख। उसके बाद उन्हें दिखाता है कि मेरा माल जा रहा है, उनको एक फेक इन्वॉइस, इसके पास एक इन्वॉइस मेकर करके एक ऐप मिला, इसके पास एक ट्रांसपोर्ट मेकर करके एक ऐप मिला। ऐसे इन्वॉइसेस, ट्रांसपोर्ट, कुरियर, DTDC की इमेज निकाली, उसको उसने फर्जी से उसको चेंज करके वो दिखा देता है। फिर जब वो लोग थक हार जाते हैं कि मेरे पैसे ही वापस दे दो तुम, नहीं, तो वो है उनके नंबर ब्लॉक कर देता है। जब हमने देखा कि इसने ऐसा किया तो ये अकाउंट में पैसे लेता है, इसके अपने माता का अकाउंट, पिता का अकाउंट, बहन का अकाउंट, इसका खुद का अकाउंट, इसकी फर्म्स का अकाउंट, सबके अकाउंट में पैसे लेता है। और जब हमने जाना तो यह कुछ करता नहीं है, फिर भी इसके पास एक अच्छा खासा मकान बना हुआ है, इसके पास एक गाड़ी वरना है जो मैं दिखाऊंगा आपको, और इसने अपनी खुद की भी शादी करी है प्रॉपरली, मतलब अच्छे खासे तरीके से ये अपनी ज़िंदगी जी रहा था। और अब ये पैसे काफ़ी टाइम से ऑनलाइन बेटिंग में भी यूज़ कर रहा था। तो पहले तो ये सीधा जो पैसे अपने अकाउंट्स में लेता था, लेकिन फिर बाद में इसने ऑनलाइन बेटिंग के अकाउंट्स में वो पैसे लेने शुरू कर दिए। QR कोड ऑनलाइन बेटिंग अकाउंट्स में लेता था जिससे वहाँ से इसको पैसे मिल जाए। तो ये जो पूरा मोडस ऑपरेंडी था, यह खोला हमारे द्वारा। हमारी एक साइबर में हमारी जो टीम थी, उनका एक प्रतिबिंब पोर्टल है, जिस प्रतिबिंब पोर्टल से हम हॉटस्पॉट निकालते हैं। वो प्रतिबिंब पोर्टल पे हमारी NCRP में बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, 21 से भी अधिक। तो हमने इसके अगेंस्ट देखा क्या क्या एक्शन हुए थे। प्रीवियसली कुछ FIR थी, अब क्योंकि FIR में अरेस्ट नहीं होता तो इसको नोटिस आता था, ये ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं था। सिविल मामलों में ये रिप्लाई बना के देता था, मतलब ये कुछ इसने, इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो हमारे द्वारा ये इंश्योर किया जा रहा है, इसको जेल भेजा जा रहा है, इस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है कि आगे से ये ना करे। ये पूरा मोडस ऑपरेंडी जो है वहाँ ये फोर्जरी करके फेक इनवॉइसेस बनाता है, फेक बिल्टी बनाता है और किसी को माल देता ही नहीं है। ये 2019 से इसने स्टार्ट किया। हम ट्रैक कर पा रहे हैं 2021 से 1 करोड़ से भी अधिक तरह से हमारे सामने अभी आ गया इसके द्वारा ऐसे फेक पैसे कमाए गए हैं। और 100 से 150 से भी अधिक लोगों को इसने ऐसे ही इसने साइबर उनके साथ ठगी करी है। तो काफ़ी बड़ा अपराधी एक 32 साल का लड़का है
और ये जलालपुर में कबूलपुर में रहने वाला है, लेकिन एक लोकल लड़के ने ही काफ़ी लेवल तक इसमें एक साइबर ठग बना है। ये हमारे द्वारा हुआ है। इसमें मैं बधाई देता हूँ हमारी पूरी साइबर टीम को जिसने इस पर अच्छे से काम किया, इसको पकड़ा। इसके जब घर में हम गए तो इसने दो दरवाजे बना रखे थे, एक जैसे बाहर से और दूसरा पीछे से भी निकलने का भी है। तो हमारी पूरी टीम द्वारा दबिश देके पकड़ा गया है और ये पूरे कार्रवाई हुई है। इस पर आपराधिक इतिहास में पुराने 3 मुकदमे मिले हैं, आज चौथा है और कुछ सिविल मैटर भी है। कोई सवाल है तो पूछिए। किस प्लेटफॉर्म पे ये इस्तेमाल करता था और शिकायत किसने की थी इसकी? देखिए, शिकायत इसकी काफ़ी आई हुई थी एनसीआरपी पोर्टल पे। एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से ही हम वादी तक भी पहुँचे हैं। और जो प्लेटफॉर्म था, मैं बताना चाहूँगा, इसकी एक वेबसाइट है राज रीता करके एंटरप्राइजेस। राज वो जिसके पिता का नाम है, रीता इसकी माता का नाम, राज रीता एंटरप्राइजेस। फिर इसके पास एक मंगल करके इंडस्ट्रीज़ भी इसने एक प्लेटफॉर्म बना रखा था। मैं बताना चाहूँगा, एक एक्सपोर्टर इंडिया करके एक कंपनी होती है। आप जब A4 पेपर सर्च करेंगे तो एक्सपोर्टर इंडिया आपको मिलेगा। इसने वेबसाइट एक्सपोर्टर इंडिया से बनवाई अपनी, और एक्सपोर्टर इंडिया का काम होता है वेबसाइट बना के इनको क्लाइंट भी सप्लाई कर देना। तो उस तरीके से इसको क्लाइंट मिलते थे, फिर ये उनको फ़ोन करता था। धीरे धीरे ये बढ़ाता गया। इसने फेक फर्म्स के नाम देने भी शुरू कर दिए अपने। पहले राज रीता एंटरप्राइजेस, सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन जिस कंपनी से हुए वो है राज रीता एंटरप्राइजेस, और मंगल इंडस्ट्रीज़ और भी इसकी ऐसी कई फर्म्स इसने वेबसाइट बना रखी हैं। ये देखिए, इससे जब पूछताछ की गई तो ये कम बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब हमने इनकी बैंक अकाउंट एनालाइज किया है, इसके माता का, इसके पिता का, इसकी बहन का, इसका खुद का, इसकी फर्म का, तो अभी तक हमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस मिल गई है, जबकि सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है इनका। इसकी माता एक आशा वर्कर है और इसका खुद का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, फिर भी 1 करोड़ से भी अधिक ट्रांजैक्शन हुई है, 1.5 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है। इसके व्हाट्सएप में सारे के सारे चैट में वही मिल रहा है कि लोगों को इसने धोखा दिया हुआ है, तो वो उसको बोल रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो, हमारा सामान दो। सारी व्हाट्सएप चैट्स ऐसे ही जा रही हैं। इसके ऐप मैंने देखे, इनवॉइस मेकर ऐप, उसमें कैसे इसने फेक इनवॉइस बनाया, उसको हमने एज अ साक्ष्य उसकी वीडियो भी बनाई है जो हम प्रेजेंट करेंगे। तो पूरे साक्ष्य हमारे द्वारा कलेक्ट किए गए हैं। इसके अब अकाउंट्स हम सीज करा रहे हैं, बंद करा रहे हैं, और आगे भी विधिक कार्रवाई कर रहे हैं कि इसकी जो गाड़ी है और जो इसने घर बनाया है वो गाड़ी को सीज किया जाए, क्योंकि ये जो अर्जित की है इसने, ये है साइबर फ्रॉड के माध्यम से अर्जित की गई। प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ कर रहा था? मैंने बताया इसकी खुद की वेबसाइट है, राज रीता एंटरप्राइजेस करके खुद की वेबसाइट है, और एक्सपोर्टर इंडिया करके एक कंपनी है जिससे इसने अपनी वेबसाइट बनाई। और एक्सपोर्टर इंडिया क्या करती है, जैसे ही आप एक्सपोर्टर इंडिया पे जाओ तो कोई भी चीज़ खरीदने हैं तो वो लिस्ट दे देती है वेबसाइट्स का, तो राज रीता से वो कनेक्ट कर देती थी, तो इससे इसको उसके क्लाइंट्स भी मिलते थे। तो ऐसे ही क्लाइंट से लेता था। और भी इसने अन्य फॉर्म भी बना रखी है, जैसे मंगल इंडस्ट्रीज़, तो इसने वेबसाइट्स बना रखी है, उनके खुद के भी अकाउंट्स हैं, वेबसाइट्स के भी अकाउंट्स, उसमें भी पैसे लेता था, और अलग से अपनी माता, अपने पिता, अपनी बहन, अपने खुद के अकाउंट में भी पैसे लेता इतना था। पढ़ा लिखा, इसको आइडिया ये आया कहाँ से? ये आइडिया ये आया जब ये खुद से बना रहा था, खुद से ये अपना बिजनेस खोलने की कोशिश कर रहा था, तभी ये बीच में इसने ऐसे पाया कि मैं ठगी के माध्यम से इसको करना शुरू करूं। इसने सबसे पहले 2019 में एक नेपाल के क्लाइंट को ठग किया था, तब इसने 14 लाख की ठगी करी थी, जिसमें 5 लाख वापस दिए थे, 8 लाख इसने फिर भी कमा लिए थे। तब से इसको आइडिया और आया, ये और ठगी करता गया। इसने फिलीपींस के भी एक क्लाइंट को ठगी करी थी, एक 7 लाख की और ठगी करी। ऐसे इसने लिस्ट हमारे पास है जहाँ जहाँ इसने ठगी करी है, तो ऐसे पूरा प्रकरण हमारे। पढ़ा लिखा कितना है? पढ़ा लिखा ये कम ही है, 12th पास है, इसने कोई ग्रेजुएशन नहीं करी। तो ये पूरा है, और ये जलालपुर कबूलपुर का रहने वाला प्रियम श्रीवास्तव है, और इसके पिता का नाम है राजकुमार श्रीवास्तव, और 32 साल का है, कबूलपुर। ठीक, कप्तान साहब, क्या इसकी कोई बताना चाहूँगा कि ये पूरा जो है काम ये अकेले करता है। इसके जो पास बैंक अकाउंट्स हैं, इसकी माता के, इसके पिता के, इसकी बहन के, लेकिन जब हमारे द्वारा इस पर और कार्यवाही की गई तो पता चला ये बैंक अकाउंट इसी ने बनाए हैं और खुद ही उन्हें ऑपरेट कर रहा था ये। अब हम और तफ्तीश करेंगे क्या उनका इन्वॉल्वमेंट था, बहन, माता पिता का, बट अभी तक हमें नहीं निकला, क्योंकि वो खुद उनके अकाउंट बना के वो खुद ही ऑपरेट कर रहा था, उनको पता भी नहीं चल रहा था ये उनके अकाउंट ऑपरेट कर रहा है। टीम नहीं टीम नहीं, अकेला ही पूरा काम कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, वही साइबर ठग है। सेटअप कहाँ लगाया था इसने? कुछ सेटअप अपने घर पे ही इसका पूरा सेटअप है, ज़्यादा सेटअप की ज़रूरत इसमें है नहीं। इसके संपर्क में फर्जी वेबसाइट जो है साइबर उस पर नेट बैंकिंग उसी के माध्यम से हमारे, तो यही स्थिति है। कब से इसके संपर्क में है? हम इसके संपर्क में जो हमने फर्स्ट पैसा ट्रांसफ़र किया है ये 25/10/2021 को किया है, उसके 15 दिन पूर्व से हम इसके संपर्क में थे। ये हमको अंदाज है ये फूलपुर में 3.5 लाख का ठगी किया है, यहीं जो है एक जो त्रिलोचन में ठगी किया है,
तो मधुवन शास्त्री जी हैं, और ये आजमगढ़ में है, बलिया में है, और कई प्रांतों में है, प्लस विदेशों में भी 2 जगह 3 जगह ठगी किया। इसके घर रोज़ आए गए लोग शिकायत लेके आते रहते हैं। हमारा नाम अखंड प्रताप सिंह है, यहीं परमानंदपुर का मैं निवासी हूँ, मैहर देव मंदिर के पास है, परमानंदपुर उमरपुर हरबंदनपुर। आपका कितना पैसा फंसा है? हमारा 2,17,000 रुपये है। वही जो फोटो स्टेट का पेपर रिमूव वाला, A4 पेपर के ये वास्ते कितने का ऑफर देता था? ये पेपर उस समय 1180 रुपये का आता था। ये जो है 825 रुपये देने का वादा किया था।